श्री कृष्णा। हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के 8th क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल C 90 डिग्री पर है और M जो है मिड पॉइंट है AB का। ध्यान रखिएगा, जो M है वो मिड पॉइंट है AB का, ना कि CD का। फिर उसके बाद कह रहे हैं C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन कर दिया गया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसको D तक प्रोड्यूस किया गया। इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि जो DM है वो CM के इक्वल है। तो एक तरीके से देखा जाए कि DM अगर CM के इक्वल है और M जो है मिड पॉइंट है AB का, तो DM जो है CM के इक्वल हो गया, यानी M जो है मिड पॉइंट CD का भी हो चुका है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, और फिगर में आप देख सकते हैं D को B से ज्वाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल AMC जो है हमारा ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंस है। फिर उसके बाद एक और चीज़ कह रहे हैं प्रूफ करने की, साबित कीजिए कि ABC एक राइट एंगल है। और तीसरा पॉइंट प्रूफ करने को कह रहे हैं कि DBC जो है आपका कॉन्ग्रुएंस है ACB के। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं साबित कीजिए कि जो CM है वो हाफ है AB के। तो चलिए चारों चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरा इसका डायग्राम तैयार हो रहा है। यहाँ पर मेरा जो है ये पॉइंट D है, ये A है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये पॉइंट मेरा M है, दिस इज़ B, दिस इज़ C। अब ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही गिवन में है, जो चीज़ गिवन में है वो यहाँ हम लोग लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन में सबसे पहले क्या है कि ये जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैंने यहाँ 90 डिग्री का मार्कअप कर दिया है। दूसरे पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि जो M है वो मिड पॉइंट है आपका AB का। तो AB का मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल होगा, यानी AM जो है MB के इक्वल हो गया, ये गिवन में है, ठीक है, क्योंकि M मिड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि CM जो है MD के इक्वल है। तो CM जो है MD यानी DM के इक्वल है, ये गिवन में है। अब यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना है उसको लिखना होगा टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में पहला पॉइंट आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC जो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BMD के, ये साबित करना है। दूसरा चीज़ आपको जो प्रूफ करना है वो है कि एंगल DBC वो 90 डिग्री है। और तीसरा चीज़ आपको साबित करना है कि ट्रायंगल DBC जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACB के। और चौथा पॉइंट आपको साबित करना है कि जो CM है वो हाफ है AB के। ये चार चीज़ें साबित करनी है। तो इनको साबित करने के लिए चलिए बारी बारी से हम लोग साबित करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा ट्रायंगल AMC की बात करें, दिस इज ट्रायंगल AMC। तो यहाँ पर देखें तो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो SAS से ये दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं, जो कि स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले AM जो है BM के इक्वल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है एंगल का लिखेंगे, तो एंगल हमारा इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। और तीसरा पॉइंट हमारा कि जो CM है वो DM के इक्वल है, दिस इज CM इज इक्वल टू DM। तो ये जो है हमारा गिवन में है, दिस इज गिवन, दिस इज आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है और ये मेरा गिवन में है। तो ये हमारा ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BMD के। पहला प्रूफ हो गया हमारा, ये जो फर्स्ट प्रूफ था। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है हमारा, तो इससे जो है एक पहला जो है पार्ट हमारा आसानी से प्रूफ हो चुका है। अब उसके बाद देखें तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ये चीज़ तो तय हो गई कि CPCT से जो BD है वो AC के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो BD है, यानी इस वाले टर्म में इधर की ओर AC इक्वल टू BD है बाई CPCT, ठीक है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए इसका दूसरा पॉइंट हमसे जो है साबित करने को कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो DBC है वो 90 डिग्री है। तो इसके दूसरे पॉइंट को साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे CPCT से अगर देखा जाए तो ये वाला जो एंगल है
ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो जो लाइंस है वो पैरेलल होती है, और अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल का सम मतलब ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, और ये 90 है तो फिर 180 माइनस 90 ये 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको साबित कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ मैं कि इसको 3 मान लेता हूँ एंगल और इसको 4 मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दिखाऊँगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। ये CPCT से हुआ है। कौन से CPCT से? चूँकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। अभी हमने साबित किया AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, then lines are parallel। तो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और जब लाइंस पैरेलल होंगे तो AC पैरेलल टू DB होगा। तो यहाँ लिखेंगे AC पैरेलल टू DB, और जब AC पैरेलल टू DB होगा तो फिर क्या होगा कि ये एंगल का सम यानी एंगल DBC प्लस एंगल ACB, यानी एंगल DBC प्लस एंगल ACB, ये जो है हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बाई को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें गिवन में है यहाँ पर कि एंगल C 90 डिग्री है, यानी एंगल ACB की जगह पे हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये DBC हो गया हमारा, दिस इज प्लस 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। अब ये इधर आएगा तो ये इससे घटेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, और एंगल DBC जो है हमें मिल गया 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा ये जो है सेकंड वाला जो है भी साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड के बाद जो है इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो DBC है वो कॉन्ग्रुएंस है ACB के। ध्यान से समझिएगा, थर्ड पार्ट के लिए फिर से यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर ट्रायंगल DBC और ACB है, तो यहाँ हम भी उसी अरेंजमेंट में लिखेंगे ACB और ट्रायंगल DBC, ठीक है ना, जो जिसके करस्पॉन्डिंग है। जैसे यहाँ पर A के करस्पॉन्डिंग D है, C के करस्पॉन्डिंग B है और B के करस्पॉन्डिंग C है, वैसे ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DBC। अब जो चीज़ गिवन में है, सबसे पहली चीज़ तो गिवन में है कि अभी हमने साबित की ACB में CPCT से कि AC जो है DB के इक्वल है। कहाँ से साबित की थी? यहाँ से AC जो है DB कह लो या BD कह लो, बात एक ही है। तो AC जो है BD के इक्वल है। ये किससे मिला हमको? इक्वेशन फर्स्ट से मिला, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं कि AC जो है हमारा DB के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, पहले इक्वेशन से। अब दूसरी चीज़ अभी हमें मिलेगी, ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, अभी हमने इसको साबित किया यहाँ से। तो ये जो है एंगल DBC भी 90 डिग्री अभी हम लोगों ने साबित किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ACB यानी ACB इक्वल टू एंगल DBC, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद BC जो है ट्रायंगल ABC में भी है और BC जो है ट्रायंगल DBC में भी है, दोनों में ही BC है। तो BC हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो BC इक्वल टू BC, दिस इज कॉमन। और जब ये कॉमन हो गया तो ये ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DBC के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। और इसी के साथ हमारा ये तीसरा भी साबित हो चुका है। अब इसका फोर्थ पॉइंट हमें साबित करना है कि जो CM है वो हाफ है AB के, यानी जो ये CM है वो AB के हाफ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूँकि ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, तो इसको CPCT से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो AB है वो जो है हमारा CD के इक्वल है बाई CPCT। ये CPCT से जो है हमारा इक्वल हो गया है। अब इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB को मैं
ए बी ही बने रहने देता हूँ। सी डी को मैं लिख सकता हूँ सी एम प्लस एम डी, और सी एम जो है एम डी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज सी एम प्लस सी एम, दिस इज ए बी। चूँकि यहाँ गिवन में है हमें क्वेश्चन में कि सी एम जो है एम डी के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन में है, तो सी एम और सी एम को जोड़ेंगे तो ये 2 सी एम हो जाएगा, दिस इज ए बी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, और जब सी एम इक्वल टू हाफ ए बी मिल गया तो इसी के साथ ये प्रूव्ड हो गया फोर्थ पार्ट भी। तो इसी के साथ हमारा ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो चुका है। फोर्थ के बाद जो है हमारा ये एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।